तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए ये इश्क था। तो इससे पहले सब इस कहानी को भुला दें, आओ इसे एक बार जी लिया जाए। कहानी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का समय था और पेड़ों पे ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम्स महक रहे थे। साथ ही मिडिल स्कूल का फाइनल ईयर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे अपना अपना क्लासरूम चेक कर रहे होते हैं। यहीं हम अकाने नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्तों से क्लासरूम के नजरिए से अलग हो रही थी। उसकी दोस्त कहती हैं, कोई बात नहीं, हम ट्रैक क्लब में रनिंग के लिए तो साथ में ही जाएंगे ना। और वो फिर भी अपने नए क्लास में जाने से नर्वस थी, जिस वजह से वॉशरूम में अपना पोटैटो जैसा टॉय निकाल प्रेस करके खुद को रिलैक्स करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम आजुमी नाम के लड़के को देखते हैं जिसको अपने दोस्तों के साथ सेम क्लासरूम ही मिला था। अकाने और आजुमी एक दूसरे के लिए अभी तक अजनबी हैं। आजुमी के क्लासरूम में ही अकाने भी थी, पर वो जब पहली बार आती है क्लासरूम में इतने अननोन स्टूडेंट्स देख भाग जाती है। फिर वो दूसरी बार खुद को रिलैक्स करके आती है, तभी उससे एक लड़की कहती है, हे तुम्हें मैं याद हूँ, हम पिछली क्लास में साथ में ही थे। फिर वो और आगे बात करने लगते हैं। इधर आजुमी और उसके दोस्त भी ये सब देख रहे होते हैं। क्लास ओवर होता है और हम दोनों की इंटरेस्ट को जानते हैं। अकाने जिसको रनिंग पसंद है और आजुमी जिसको किताबों का शौक है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अकाने की फैमिली आज रेस्टोरेंट में खाने आई थी। संजोग से साइड के टेबल पे आजुमी की फैमिली भी थी और जब अकाने और आजुमी की आई कांटेक्ट होती है, दोनों सर नीचे कर लेते हैं। थोड़ी देर में अकाने उठ ड्रिंक्स लाने जाती है जहां आजुमी भी कॉफी ले रहा था। दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जानते तो हैं पर नहीं जानते। यहाँ अकाने के पास उसकी बहन अयाने आके पूछती है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? अकाने कहती है, नहीं, वो बस मेरा क्लासमेट है। जो सुन हरामखोर अयाने आके अपने मॉम से बता देती है कि साइड के टेबल पे अकाने का क्लासमेट और उसकी फैमिली है। और जैसे ही जूस लेके अकाने मुड़ती है, वो देखती है कि दोनों फैमिली एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। जैसे, अरे आपका लड़का तो अकाने का क्लासमेट है। आजुमी के डैड कह रहे होते हैं, हाँ आपकी बेटी भी बड़ी प्यारी है। और बेचारे आजुमी और अकाने एम्बेरस फील कर रहे थे। फिर अकाने की फैमिली इन्हें बाय करके निकल जाने वाली होती है, पर तभी अकाने मुड़कर आजुमी के पास आती है, ये कहते हुए कि प्लीज इन सब चीजों को क्लास में किसी से मत बताना, ये काफी एम्बेरसिंग है। आजुमी कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। स्कूल में आजुमी अकाने को बैठे देखता है और सोचता है, उस दिन से हमारे बीच फिर कोई बात नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को बस नोटिस करते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ टीचर अभी आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ट्रैक क्लब के मेंबर्स और इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स की मीटिंग करवाती हैं। अकाने ट्रैक क्लब से थी और आजुमी इक्विपमेंट ग्रुप से। एक लड़का हीरा जो ट्रैक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहता है कि आज से दोनों ग्रुप मिलकर काम करेंगे। यहाँ अकाने आजुमी की कर्ली हेयर को नोटिस करती है। मीटिंग्स के बाद हीरा अकाने को यह जिम्मेदारी देता है कि सभी के कॉन्टेक्ट्स लेकर के एक ग्रुप बनाए। वो ग्रुप क्रिएट करती है जिसमें अनाउंसमेंट होता है कि कल सभी को जिम में आना है। तभी अकाने को ध्यान आता है कि उसने उस कर्ली हेयर वाले लड़के का कांटेक्ट तो लिया ही नहीं। अगले दिन स्कूल में वो नर्वस होकर उसके पास खड़ी थी उसका कांटेक्ट निकलवाने, और जैसे ही आजुमी कुछ पूछता, अकाने की फ्रेंड उसे बुला लेती हैं। स्कूल ओवर के बाद आजुमी एक बुक स्टोर में आता है जहाँ दाइसुकी नाम का बंदा आजुमी को आने वाले फेस्टिवल के बारे में याद दिलाता है। यहाँ आजुमी की नजर एक मैगजीन पे जाती है जिसमें स्कूल गर्ल की लाइफ स्टोरीज थी, पर उसे छोड़ आजुमी एक दूसरा बुक रीड करने लगता है। दाइसुकी उसके पास आते हुए कहता है, अच्छी चॉइस है, इसमें राइटर ने गर्ल्स के इनर पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाया है। फिर वो उसे एक फोक रॉक ग्रुप का एल्बम देते हुए कहता है कि इसकी तुम्हें फेस्टिवल के लिए जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ वो उसे वही मैगजीन देता है और कहता है कि और इसकी जरूरत तुम्हें पर्सनल लाइफ में पड़ेगी, तुम्हें हर तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ आजुमी को टीचर डांटते हैं ग्रुप्स की मीटिंग को ना अटेंड करने के लिए, और एज अ पनिशमेंट वो उसे स्टोर रूम से स्कोरबोर्ड लाने को कहते हैं। अकाने उसका पीछा करती है और वहाँ पहुँच उससे माफी मांगती है कि ये उसकी गलती है, उसने ग्रुप में उसे ऐड नहीं किया। फिर वो आजुमी को अपना कांटेक्ट देती है जिससे वो उसे ऐड कर सके। इसके बाद वो उसकी हेल्प भी कराती है स्कोरबोर्ड निकालने में और उसके शर्ट पे लगी धूल को भी साफ करती है। फिर बाद में वो उससे एक बार और माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। अकाने खुश होती है यह देख करके जब आजुमी उसे मैसेज करता है और वो उसे ग्रुप में ज्वाइन करवाती है। इधर आजुमी भी काफी खुश लग रहा था। अकाने तो उसके किए मैसेज को ही देखे जा रही थी, तभी उसकी बहन पूछती है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है? अकाने कहती है, नहीं, जाओ अपना काम करो। और उसके जाने के बाद उसकी फोन में ढेर सारे स्क्रीनशॉट ले उसका मोबाइल हैंग करवा देना चाहती थी। इधर आधी रात हो चुकी थी, पर आजुमी अभी तक किसी स्टोरी पे काम कर रहा था, जिस वजह से वो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे झूल रहा था। उसकी मॉम देखती है, उससे पहले उसके डैड कहते हैं, तुम रात भर स्टोरी लिख रहे थे ना? आजुमी हैरान होकर उनकी तरफ देखता है तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें जो पसंद है वो करो। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुके थे। पहला रेस लड़कियों का होने वाला था जहां अकाने अपने नर्वसनेस को कम करने के लिए पोटैटो टॉय दबा रही होती है। टीचर अनाउंस करती हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम को 200 मीटर रेस के लिए। सभी आके वार्म अप कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर आजुमी झपकियां ले रहा था।
उसके दोस्त रोमन के पूछने पे वो बताता है कि न्यू कॉमर्स अवार्ड की डेडलाइन नजदीक आ रही है, इसलिए वो रात भर जग के अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहा है। रोमन कहता है कि क्या लिख रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ। और आजुमी कहता है कि ये एक सीक्रेट है। इधर अकाने रेस में सबसे आगे भाग रही होती है और सभी रेड टीम्स वाले उठ के उसे चीयर कर रहे होते हैं। आजुमी भी उसे देख काफी इम्प्रेस होता है और अकाने इसमें पहला पोजीशन हासिल कर लेती है। आजुमी फिर उठ अपना इक्विपमेंट ड्यूटी पूरा करने जाता है, जहाँ उसे हीरा और अकाने की बात सुनाई देती है। हीरा कहता है कि अगर अगले रेस में येलो टीम जीती तो तुम मुझे एक ड्रिंक ऑफर करोगी। अकाने कहती है ठीक है, और रेड जीती तो तुम मुझे। आजुमी अपना इक्विपमेंट वाला काम करके लौटता है तो उसका दोस्त दाइची कहता है मैंने अपना डोले सोले वाला राउंड तो जीत लिया, अब तुम्हारी बारी है दोस्त। लड़कों की 200 मीटर की रेस में रेड टीम से आजुमी जाता है, पर उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि क्या इससे हो पाएगा। ओपोनेंट में उसके हीरा है। रेस शुरू होता है और हीरा सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। आजुमी पीछे होते जा रहा था और तेज भागने के चक्कर में वो गिर के हाथ में भी चोट लगा लेता है। इधर हीरा जीतने के बाद अकाने की तरफ पीस करता है, जिससे उसकी क्लासमेट्स पूछने लगती हैं कि क्या हीरा उसका बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं तो उसे बना लेना चाहिए। और अकाने शर्माते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर आजुमी अपने चोट को साफ करते हुए नर्सेस ऑफिस आता है, जहां उसे अकाने के फ्रेंड चिनात्सु मिलती है, जो उसे देख कहती है ओ कर्ली कुन, टीचर तो यहाँ नहीं है। आजुमी के पूछने पे चिनात्सु बताती है कि हाँ, अकाने ने तुम्हारा ये नाम रखा है। फिर उसके चोट पे पट्टी लगा उसे इस हाथ से काम ना लेने बोलती है। लंच ब्रेक पे अकाने अपने पेरेंट्स के साथ बैठी लंच कर रही होती है, जहां उसके डैड कहते हैं कि वो उसका रिले रेस रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेन इवेंट होने वाला है। अकाने की मॉम कहती हैं कि ऐसे आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है कि अब और क्या क्या प्रोग्राम्स बचे हैं। अकाने पॉकेट में से लिस्ट निकालती है, पर इससे उसका पोटैटो टॉय वहीं इक्विपमेंट्स में गिर जाता है। अब जब अकाने थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के बॉक्सेस में पर्चियां रख रही होती है तो उसे अपने मिसिंग टॉय का पता चलता है, जिससे वो अपना काम छोड़ उसे ढूंढने निकल जाती है। अब इससे होता यह है कि रेस के बीचों बीच में पता चलता है कि बॉक्सेस के अंदर तो पर्चियां हैं ही नहीं। आजुमी भाग के वो पर्चियां दे के आता है और आते हुए फिर वो अकाने को कुछ लड़कियों से बात करते सुनता है कि किसी ने उसका पोटैटो टॉय देखा है, जो सुनने के बाद आजुमी भी उसे ढूंढने लगता है। इधर बिना अपने टॉय के मिलने पे ही अकाने अपना रेस शुरू कर देती है, पर घबराई हुई होने के कारण उसके हाथ से वो चीज छूट जाती है जिसे आगे पास करना था, जिस वजह से वो रेस हार जाती है और रेड टीम पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में थर्ड आती है। लड़के पूरा दोष अकाने पे देते हैं क्योंकि उसने सब गड़बड़ कर दिया, और लड़कियां उसे डिफेंड करती हैं। कुछ देर बाद अकाने जब अपना सारा सामान रख रही होती है, हीरा उसके पास आ कहता है तुम और अच्छा कर सकती हो आने वाले प्री क्वालिफायर्स में, और उसे गुड लक विश करके चला जाता है। अकाने क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो भी उसका मजाक बना रही थी नर्वसनेस के कारण रेस हारने की वजह से। कुछ देर बाद अब अकाने घर को निकलने वाली होती है, तभी आजुमी उसका टॉय देता है, जिसे देख करके अकाने का तो मूड एकदम से ताजा हो जाता है। वो पूछती है कि ये कहाँ था। आजुमी बताता है कि ये मुझे इक्विपमेंट्स के बॉक्सेस में मिला। अकाने उसका थैंक्स कहती है और बताती है कि कैसे वो लोगों के आसपास नर्वस फील करती है, पर फिर भी उसे रनिंग पसंद है, जो कि बिल्कुल एक होपलेस शौक है। जिस पर आजुमी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल होपलेस नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां अकाने खुद को रिलैक्स करके आजुमी को थैंक्स मैसेज करती है। आजुमी भी खुश होते हुए उसे गुड जॉब रिप्लाई करता है, और ये आगे बात करते हैं जहां अकाने बताती है कि कैसे उसने उसका निकनेम कर्ली कुन रखा है। आजुमी कहता है कि लोल, ये काफी अजीब निकनेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार आजुमी अपनी स्टोरी को दाइसुकी को पढ़ने देता है। दाइसुकी पढ़ कहता है ये अच्छा है, पर इसके जगह कुछ और वर्ड्स यूज करो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आजुमी बुक स्टोर के बाहर बैठे न्यू कॉमर्स अवार्ड की रिजल्ट देख रहा होता है, जिसमें उसके सबमिट किए बुक का कोई नाम नहीं था। तभी यहाँ दाइसुकी आते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है कि आज इतना जल्दी कैसे आ गए। आजुमी कहता है एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। फिर वो अपने बुक को छुपाने लगता है तो दाइसुकी पूछता है क्या ये वही नोवेल है जो तुमने मुझे पढ़ने दिया था। आजुमी कहता है कि नहीं, वो दूसरा था, ये पहला वाला है, जिसकी कॉपी मैंने न्यू कॉमर्स अवार्ड के लिए सबमिट की थी और रिजेक्ट हो गया। घर आके आजुमी उदास डेस्क पे बैठा था तो उसकी मॉम आवाज देती है कि पढ़ाई करना मत भूलना, और आजुमी को तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी, तो वो सोचता है अकाने को मैसेज करने का और पूछता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अकाने कहती है कि नहीं। यहाँ आजुमी पूछता है कि तुम क्या करती हो जब तुम चीजों को सही से नहीं कर पाती। इस पर अकाने कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। याद है स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन जब तुमने मुझसे ये बात कही थी, मुझे काफी अच्छा लगा था। यहाँ आजुमी भी उसका ये जवाब सुन करके काफी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ इनका आज एग्जाम ओवर होता है। आजुमी के फ्रेंड उसे घूमने चलने को पूछते हैं, पर आजुमी कहता है कि नहीं, उसे बुक्स रीड करनी है। अकाने भी इनकी बात सुन रही होती है और ये चीज आजुमी नोटिस करता है।
इसके बाद अकाने अपने ट्रैक क्लब के दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है तो चिनात्सु सामने से जा रहे आजुमी को देख कहती है, हे कर्ली कुन, और आजुमी उससे बिना कुछ कहे लाइब्रेरी के रास्ते निकल जाता है। चिनात्सु अकाने की तरफ देख कहती है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त हुआ ना। इसके बाद ये सभी प्रैक्टिस के लिए आते हैं, पर प्रैक्टिस को छोड़ यहाँ सब बातें हो रही थी। जैसे, तुमने सुना क्या, हीरा ने एक लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करता है। कहीं ये तुम तो नहीं अकाने। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो को लिटरेचर के बुक में एक सेंटेंस पढ़ने मिलता है कि प्यार संभावनाओं से नहीं बल्कि साहस से होता है। इसके बाद लाइब्रेरी को लॉक करके वो घर को निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का लड़की के साथ कंपाउंड में फ्लर्ट करते दिख रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो कुछ लड़कियों को बात करते सुनता है, हीरा को प्रपोज कर देना चाहिए। अकाने हाँ ही बोलेगी। दूसरी कहती है शायद वो ट्रैक मीट के बाद बोले। सीन शिफ्ट होता है अकाने के घर, जहां उसके पेरेंट्स डिनर के टाइम पे अकाने से पूछते हैं कि उसने कौन सा हाई स्कूल सोचा है आगे पढ़ने के लिए। अकाने कहती है कि अभी उसका पूरा फोकस उसके ट्रैक मीट पे है। दूसरी तरफ हम अकाने की फ्रेंड चिनात्सु को देखते हैं, जो भी ट्रैक मीट की तैयारी कर रही होती है। इधर आजुमी अपना नोवेल का काम खत्म कर अकाने से पूछता है, क्या तुम्हारा ट्रैक मीट नजदीक आ रहा है। उसकी बहन कहती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चैटिंग कर रही हो। उसके जाने के बाद अकाने रिप्लाई करती है कि हाँ, इस संडे को। आजुमी सोचता है उस दिन तो उसे श्राइन जाना है आने वाले फेस्टिवल के प्रैक्टिस के लिए। वो अकाने को मैसेज करता है कि संडे को तो मुझे श्राइन में काम है, तो मैं वहां से तुम्हारी जीत के लिए प्रे करूंगा। यहाँ उसे उन लड़कियों की बात याद आती है और वो मैसेज टाइप करता है कि क्या कोई लड़का है जिसे वो पसंद करती है, और वो उसे सेंड नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है ट्रैक मीट के दिन। हमेशा की तरह अकाने अपने पोटैटो टॉय को प्रेस करके खुद को रिलैक्स कर रही थी। तभी हीरा उसके पास आ पूछता है, क्या तुम ठीक हो। अकाने कहती है हाँ। हीरा कहता है कि तुम्हें इस बार खुद के रिकॉर्ड को तोड़ना है। फिर वो कुछ और कहना चाहता था पर बिना बोले चला जाता है। इधर आजुमी श्राइन पहुंच गया था और अकाने की जीत के लिए प्रे करता है। दूसरी तरफ अकाने की रेस शुरू हो गई थी और वो सबसे आगे भाग रही थी। आजुमी फेस्टिवल की चल रही प्रैक्टिस को देखता है, पर उसका ध्यान था कि अकाने का रेस का क्या रिजल्ट आया। कुछ देर बाद वो भी ड्रम प्रैक्टिस करता है, पर अभी तक अकाने का कोई मैसेज नहीं आया था। इधर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहां अकाने ना ही सिर्फ फर्स्ट आई थी बल्कि उसने अपना खुद का बनाया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और जब वो ये मैसेज करने आजुमी को बढ़ती है तो उसका फोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। प्रेजेंट में प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जैसे ही आजुमी घर को निकलने वाला होता है, उसे सामने से अकाने आती दिखाई देती है। आजुमी उसे लेके साइड में आता है और बताता है कि वो यहाँ होने वाले फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। अकाने कहती है कि ये तो अच्छी बात है। आजुमी उसके रेस के बारे में पूछता है तो अकाने कहती है कि मैंने अपना खुद का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। आजुमी उसे कांग्रेस करता है तो अकाने कहती है कि मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई, और मुझे लगा था कि तुम यही होगे और तुम यही मिले। थोड़ी देर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। अकाने सोच रही होती है कि ये काफी अजीब है, और आजुमी सोच रहा था कि किसी लिटरेचर ने आई लव यू को ट्रांसलेट किया था कि चांद कितना खूबसूरत है ना। फिर वो ऊपर देख कहता है चांद। अकाने कहती है कितना खूबसूरत है ना। यहाँ आजुमी अकाने से पूछता है कि क्या वो उसे डेट करेगी। जो सुन अकाने हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है कि मैं बाद में जवाब दूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आज से स्कूल ट्रिप शुरू हो रहे थे। टीचर्स सभी से फोन और अदर चीजें जो अलाउड नहीं है जमा कर देने बोलते हैं। कुछ लड़कियां तो जमा कर देती हैं और कुछ अपना जुगाड़ लगा लेती हैं। रोमन भागते हुए आके आजुमी का हाल चल लेता है, और आजुमी और अयाने तो यही सोच रहे थे कि उस दिन से फिर हमने बात तक नहीं किया। अब टाइम था लड़कों के फोन जमा करने का, और रोमन इशारा कर कहता है टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। गेस करो मैंने कहाँ छुपाया होगा। इधर रोमन चिप्स के पैकेट में से आजुमी का फोन निकाल देता है, जिसे लेके वो काफी खुश होता है क्योंकि अकाने का जवाब कभी भी आ सकता है। क्योटो पहुंच यहाँ से फिर सभी श्राइन एक्सप्लोर करने बढ़ जाते हैं, जहाँ ये कुछ पिक्चर्स लेते हैं और कुछ लड़कियां फॉर्चून कार्ड में बैड लक निकलने से रो रही होती हैं। अकाने का अच्छा कार्ड निकला था, पर एक वार्निंग के साथ कि चीजों में क्लियरिटी ना रखना उसके लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। कुछ देर बाद अकाने और चिनात्सु ट्रैक क्लब के मेंबर्स के लिए कुछ गिफ्ट ले रहे होते हैं। चिनात्सु अकाने से चूज करने पूछती है, पर वो अलग ही बिजी थी, तो चिनात्सु सामने खड़े आजुमी से पूछती है कि कौन सा सही रहेगा। यहाँ अकाने मुड़ती है और आजुमी को देख वहाँ से भाग जाती है, जिस चीज को आजुमी नोटिस करता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ रोमन और दाइची डुओ रैंक पुश कर रहे होते हैं। वहीं आजुमी टिक टॉक बस टाइम को पास होते देख अकाने के जवाब का इंतजार कर रहा था। गर्ल्स रूम में जब टीचर देखने आती हैं तो छोड़ियां सोने की एक्टिंग कर रही होती हैं और उनके जाते ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हैं। वो पूछती हैं कि अकाने तो तुम बताओ कि क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। अकाने कहती है कि हाँ। वो पूछती हैं कि क्या वो हीरा है। अकाने कहती है कि नहीं। कुछ देर बाद अकाने को आजुमी का मैसेज आता है कि वो क्या कर रही है। अकाने कहती है कि कुछ नहीं, बस रिलेशनशिप के बारे में सभी बातें कर रहे थे। आजुमी पूछता है कि कल मिलने वाले फ्री टाइम में उसका क्या प्लान है।
अकाने कहती है कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी तक। यहाँ रोमन और डाइची आजुमी की फोन लेते हुए कहते हैं कि हम यहाँ कब से गेम में ऑनलाइन बुला रहे हैं तो नहीं सुन रहा। आजुमी जैसे तैसे करके वहाँ से फोन लेके कॉरिडोर में निकलता है और अकाने को मैसेज करता है कल मिलने के लिए टाइम और प्लेस के साथ। और सिर्फ टाइम और प्लेस ही वो मैसेज कर पाया था क्योंकि वहाँ से टीचर गुजर रहे होते हैं जो उसका फोन लेते हुए कहते हैं कि हाँ पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीचर कहती हैं कि आज तुम्हारा फ्री टाइम है, अच्छे से एंजॉय करना। इधर अकाने उसके बाद उसे रिप्लाई की थी कि इस प्लेस और टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है। और अकाने को पता नहीं था कि उसका फोन जमा हो गया है और वो उसके रिप्लाई का वेट करती है। उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान देख पूछती हैं कि कुछ हुआ है क्या, हमें बताओ। अकाने कहती है कि नहीं कुछ नहीं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं चलो फिर तो साथ में घूमने चलते हैं। यहाँ हॉल में जैसे ही आजुमी आता है दूसरी तरफ से अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती है। घूमते हुए भी वो फोन में उसके रिप्लाई का ही वेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड फिर से उसे पूछती हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वो समझ जाती हैं कि कुछ बात है तो वो उसे अकेला छोड़ देती हैं। अब आजुमी का टाइप किया हुआ टाइम पास आ रहा था। अकाने भागते उस जगह पे पहुंचती है पर वहाँ आजुमी नहीं था तो उसे मैसेज करती है कि वो पहुंच गई है और वो उसकी मैसेज को देख भी नहीं रहा था। अब तो यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। आजुमी भी उसे उसी लोकेशन पे ढूंढ रहा था पर दोनों एक दूसरे से काफी दूर खड़े थे। अकाने सोचती है कि वो मैसेज भी नहीं देख रहा, हम तो डेट भी नहीं कर रहे हैं और मैंने तो उसे आंसर भी नहीं दिया, वो जरूर नहीं आएगा। इधर आजुमी को चिनात्सु दिखाई देती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है। मोबाइल लेने के बाद उसे ध्यान आता है कि उसे तो अकाने का नंबर याद ही नहीं है। वो सोचता है कि क्या मुझे इससे ये बात बतानी चाहिए। चिनात्सु उसे कंफ्यूज देख माजरा समझ जाती है और अकाने को कॉल लगाती है। आजुमी फोन पे कहता है कि ये मैं हूँ। अकाने उसे दूसरी लोकेशन पे मिलने बोलती है। फाइनली दोनों मिलते हैं और अकाने कहती है कि मैं तुम्हारा वहाँ कितने देर से इंतजार कर रही थी और तुम रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। आजुमी उससे माफी मांगता है और बताता है कि कैसे उसके आधे टेक्स्ट के बाद ही टीचर ने उसका फोन ले लिया था। अकाने आगे पूछती है कि तुमने चिनात्सु का ही फोन क्यों यूज किया। आजुमी कहता है क्योंकि उस समय वो ही मुझे मिली। अकाने कहती है कि हम बहुत ही कम बात करते हैं और मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। ये सुन आजुमी पूछता है कि क्या इसका मतलब तुम्हारा हाँ है। अकाने कहती है हाँ। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ दो दिल मिल रहे थे मगर चुपके चुपके। दोनों स्कूल में तो एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं और बातें घर पे आके करते हैं। आज टीचर आजुमी को बैठा करके समझा रही होती है कि कैसे उसके मार्क्स अगर इम्प्रूव नहीं हुए तो उसे हाई स्कूल चूज करने में दिक्कत आएगी। उसके निकलते ही चिनात्सु जो बाहर से सब सुन रही होती है आजुमी से पूछती है कि मेरे मार्क्स भी कम आ रहे हैं, क्या तुम्हें कोई अच्छा क्राइम स्कूल पता है। आजुमी कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वो भी ठीक ही है। प्रैक्टिस के टाइम पे चिनात्सु की फ्रेंड पूछती है क्या बात है, तुम काफी खुश लग रही हो। चिनात्सु कहती है कि नहीं कुछ नहीं। इधर आजुमी फेस्टिवल के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर ब्रेक टाइम पे वो दाइसुकी से पूछता है रिलेशनशिप में आने के बाद क्या करना चाहिए, ये मेरे नोवेल के लिए है। दाइसुकी कहता है सही में, तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। यही सेम सवाल अकाने अपने बहन से पूछती है तो अयाने कहती है कि वाओ तो तुम रिलेशनशिप में आ गई, बधाई हो। अकाने कहती है कि प्लीज ये जाके मॉम को मत बता देना। अयाने कहती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी। वैसे मिडिल स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो तुम साथ में घर जा सकते हो, कहीं छोटी मोटी जगह घूमने जा सकते हो और डिनर के लिए उसके घर जा सकती हो या उसे अपने घर बुला सकती हो। अकाने कहती है कि बस ये लास्ट वाला पार्ट काफी डरावना है। इधर हमारे आशिक साहब इंटरनेट पे प्रेमिका के साथ स्कूल में टाइम कैसे स्पेंड करें ये सर्च कर रहे होते हैं तो उसे कोरा जैसे वेबसाइट पे एक दूसरे आशिक का जवाब मिलता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी जाया करता था, वहाँ यूजुअली कोई नहीं होता। तभी अकाने का मैसेज आता है कि क्या वो सो गया। फिर वो बताती है कि कैसे उन्होंने आज भी स्कूल में बात नहीं किया। आजुमी कहता है कि मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, वही मेरे लिए बहुत था। फिर वो बताता है कि मैं लंच ब्रेक में कल लाइब्रेरी जाऊंगा। अकाने कहती है कि ठीक है मैं भी वहीं मिलती हूँ। और आजुमी के तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और कहते हैं ना कि जब आप ज्यादा खुश होते हो तो उस चीज की किसी को नजर लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में लंच करके आजुमी लाइब्रेरी निकल जाता है और अकाने भी ये देखती है और जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म करने लगती है। गेट पे हलचल देख आजुमी को लगता है अकाने आई है पर ये चिनात्सु थी। वो आजुमी को देख कहती है हे कर्ली कुन। अकाने एंटर करने से पहले थोड़ी नर्वस थी तो अपने पोटैटो टॉय को प्रेस कर रिलैक्स होती है। फिर वो अंदर आती है पर देखती है कि यहाँ चिनात्सु आजुमी के साथ बात कर रही है। चिनात्सु अकाने को देख पूछती है कि एक सेकंड, क्या तुम दोनों यहाँ मिलने तो नहीं आए थे ना। फिर वो बताती है कि वो आजुमी की क्रैम्प स्कूल को ज्वाइन कर रही है, चाहो तो तुम भी आ सकती हो। फिर वो आजुमी को थैंक्स और इन दोनों को बाय करके निकल जाती है और अकाने मुंह बना करके खड़ी थी। आजुमी कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी वहाँ आ सकती हो। इस पर अकाने कहती है कि नहीं,
सीन शिफ्ट होता है, अकाने अपनी रनिंग कंप्लीट करके मुंह धो रही होती है तो हीरा उसके पास पूछता है कि क्या बात है अकाने, तुम्हारी टाइमिंग और खराब होती जा रही है। अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में स्कूल खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं। इससे पहले अकाने कुछ कहती हीरा चला गया था। स्कूल ओवर होने के बाद हीरा उससे पूछता है पर अकाने कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है। हीरा फिर उसे गुड लक विश करके चला जाता है। इधर शाम में चिनात्सु और आजुमी क्रैम्प स्कूल से लौट रहे होते हैं। चिनात्सु कहती है कि हम साथ में जाएंगे तो हमें अपना कांटेक्ट शेयर कर लेना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। तभी एक कार साइड से गुजरती है और चिनात्सु उससे बचने के लिए आजुमी के करीब आ जाती है। फिर इसके बाद आजुमी उसे रोड के दूसरी तरफ करके चलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ अकाने की दोस्त कह रही होती है मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँ। हम ना अच्छे से बात करते हैं ना मिलते हैं, क्या फायदा फिर। ये सुन अकाने कहती है कि हाँ डेटिंग हार्ड तो है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें भी कोई इशू है। अकाने कहती है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। थोड़ी देर में लड़कियां वापस आ पूछती हैं कि हे क्या तुम हीरा को डेट कर रही हो। अकाने कहती है कि नहीं। इधर बुक स्टोर में दाइसुकी पूछता है कि तुमने कुछ दिन पहले रिलेशनशिप के बारे में टिप्स लिया था ना, वो कैसा चल रहा है। आजुमी कहता है कि अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि उन्हें अकेले बात करने की जगह नहीं मिल रही। दाइसुकी कहता है हाँ और तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं है कि तुम उसे बाहर ले जा सको, और मेरे पास एक तरीका है। सीन अकाने पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे आजुमी उसे एक लाइव लोकेशन दिया था जिसको फॉलो करके अकाने दाइसुकी की बुक स्टोर आती है। अकाने बताता है कि ये मेरे दोस्त का है जो शाम तक आएगा। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ जो हम स्कूल में सही से नहीं कर पाते। फिर वो एक साथ बैठे थे और आजुमी कहता है मेरे मार्क्स खराब हो रहे हैं। अकाने पूछती है क्या नोवेल लिखने की वजह से। आजुमी कहता है हाँ। अकाने कहती है मेरी भी रनिंग टाइम बढ़ती जा रही है और क्वालिफायर्स भी नजदीक आ रहे हैं। आजुमी कहता है पर मुझे तुम्हें दौड़ते हुए देखना पसंद है, इस बार मैं भी आऊंगा तुम्हें चीयर करने। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद आजुमी अकाने का हाथ पकड़ कहता है मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही बैठे रहें, और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। यहाँ तभी अकाने को चिनात्सु का मैसेज आता है कि मुझे लगता है मेरा आजुमी पे क्रश आ गया है। जो पढ़ अकाने आजुमी की तरफ एक नजर मुड़ती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ 4 दिन बचे थे ट्रैक मीट के। वहीं दूसरी तरफ आजुमी अपनी फेस्टिवल की ट्रेनिंग भी कर रहा था और उसे तो कल बिताए अकाने के साथ मोमेंट्स याद आ रहे थे। उसके घर आने पे उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे फेस्टिवल वाले चीज से कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे मार्क्स नहीं कम होने चाहिए। तभी आजुमी को अननोन नंबर से कॉल आता है और आजुमी कहते हुए बाहर निकल जाता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बताइए कब आना है। और उसके डैड ये चीज नोटिस करते हैं। इधर अकाने की फैमिली डिनर पे बैठी थी और उसके डैड कह रहे होते हैं हम भी आएंगे तुम्हें चीयर करने। तभी उसकी बहन कहती है कि शायद वहाँ कोई और चीयर लीडर होगा, जैसे कोई लड़का। उसके डैड पूछते हैं कि क्या ये सच है। तभी उसे आजुमी का मैसेज आता है और वो साइड में चली जाती है, जहाँ आजुमी पूछता है कि क्या हम कल स्कूल लाइब्रेरी में मिले। अकाने को चिनात्सु का किया मैसेज याद आता है और वो लिखती है कि हाँ उसे भी कुछ बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ आजुमी बताता है कि उसे बुक पब्लिशर का कॉल आया था जो उसे इस संडे मिलने बुलाया है। अकाने कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है। आजुमी कहता है हाँ पर तुम्हारा मीट भी तो उसी दिन है। अकाने कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। यहाँ आजुमी पूछता है कि तुम्हें भी कुछ बात करनी थी ना। अकाने कहती है कि नहीं वो इतना भी जरूरी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है संडे को। आजुमी पब्लिशर के पास निकलता है घर से मॉम को ये बोल करके कि वो लाइब्रेरी जा रहा है। इधर अकाने अपने ट्रैक मीट के दोस्तों के साथ खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को मैसेज कर अपना प्रॉमिस याद दिलाते हैं कि अपना बेस्ट देंगे। इधर रेस स्टार्ट होने से पहले चिनात्सु अकाने से पूछती है कि क्या उसने उसका मैसेज देखा। अकाने कहती है हाँ और बताती है कि जिस लड़के को वो डेट कर रही है वो आजुमी ही है। चिनात्सु कहती है कि उसे ये बात पहले से पता है। रेस शुरू होता है और अकाने नर्वस थी चिनात्सु की बात से कि आखिर वो चाहती क्या है। अभी अचानक से उसे हीरा की आवाज सुनाई देती है कि तुम पीछे चल रही हो। इधर आजुमी पब्लिशर से मिलता है जो उसे कहता है कि देखो बच्चे, सीरियस लिटरेचर लिखना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी, तुम लाइट नोवेल जैसी चीज क्यों नहीं ट्राई करते, उसमें पैसा भी ज्यादा है। इधर रेस खत्म हो गया था और सिर्फ चिनात्सु सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की थी, अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए। हीरा को अकाने सीढ़ियों पे बैठी हुई दिखती है और वो पूछता है कि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि क्या बात है, तुमने नहीं बताया। देखो तुमने पिछले साल से भी खराब परफॉर्म किया है। और अकाने कोई आंसर नहीं करती और सिसकने लगती है। हीरा कहता है कि मुझे तुम्हें दौड़ते हुए देखना पसंद है और अगर तुम्हें भी इसमें खुशी मिलती है तो हार मत मानो। सीन शिफ्ट होता है। आजुमी एक लाइट नोवेल लेके घर आया था जो उस पब्लिशर ने एज अ रेफरेंस दिया था। जैसे ही वो ऊपर बढ़ता है उसकी मॉम गुस्सा होते हुए पूछती है कि तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम किसी पब्लिशर से मिलने गए थे, क्या ये सच है। उसके डैड कहते हैं कि अरे वो भी बड़ी बात होती है। उसकी मॉम कहती है कि आप ही ने इसे चढ़ा बढ़ा के रखा है, इन सब चीजों में कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ अकाने के पेरेंट्स उसे आश्वासन दिला रहे होते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत से रेस आएंगे आगे।
इसके बाद अकाने अपनी बहन से बता रही होती है कि आज का दिन तो बहुत ही बेकार था। उसकी बहन पूछती है कि क्या ये प्रॉब्लम्स उसकी रिलेशनशिप की वजह से आ रही हैं। अकाने कहती है कि नहीं, दरअसल मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती है। उसकी बहन कहती है तो उससे दोस्ती तोड़ दो ना। अकाने कहती है कि नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। इसके बाद आजुमी और अकाने एक दूसरे को मैसेज करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहां दोनों एक दूसरे की फेल होने की बात को जानते हैं और फिर और ज्यादा मेहनत करने की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था अपना बेस्ट देने का। घर जाने से पहले अकाने चिनात्सु से मिलती है और कहती है कि मुझे माफ करना कि ये मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। चिनात्सु कहती है और मुझे भी कि मैं उसे पसंद करने लगी। फिर उसका हाथ पकड़ पूछती है क्या मैं उससे अपने दिल की बात बता दूं जिससे मुझे कभी लाइफ में रिग्रेट न रहे। जो सुन अकाने हैरान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। चिनात्सु अकाने से कहती है डैड ने मुझे कुछ फ्री पासेस दिए हैं अम्यूजमेंट पार्क के, चलो घूमने चलते हैं। और फिर आजुमी और हीरा को भी इनवाइट करती है। यहाँ रोमन कहता है और मैं। चिनात्सु कहती है फ्री पासेस तो इतने ही थे। रोमन कहता है कोई गल नहीं कुड़ी, ये पैसे ही लगेंगे ना। फिर और कुछ क्लासमेट्स भी इनके साथ आने को पूछते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी रोलर कोस्टर राइड ले रहे थे। चिनात्सु के बगल में आजुमी बैठा था तो वो पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा। आजुमी कहता है नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो पीछे बैठे हीरा और अकाने पे था। उतरते समय भी हीरा अकाने को हाथ दे हेल्प करता है और शॉपिंग के दौरान कुछ लड़कियां हीरा और अकाने को सेम कैप पहना फोटो भी लेती हैं। इधर आजुमी को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी कुछ लड़के बताते हैं कि रोमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आजुमी कहता है कि वो तो बाहर लाइन में लगा था, मैं ढूंढ के आया। यहाँ बाहर उसे चिनात्सु निशियो मिलती है जो उनके साथ बैठी राइड की फोटो दिखाती है। आजुमी कहता है कि तुम्हारी आंखें तो इसमें बंद आई है निशियो। चिनात्सु कहती है कि तुम मुझे चिनात्सु कह के ही बुलाओ, पर आजुमी वन वुमेन पर्सन ये कैसे करता भला। तभी यहाँ अकाने आती है ये कहते हुए कि सभी अगली राइड के लिए बुला रहे हैं। तो चिनात्सु आगे बढ़ जाती है और आजुमी देखता है कि अकाने उससे कुछ कहीं ही चली गई। इधर रोमन के मैसेज से उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट एड रूम में है क्योंकि उसे चक्कर आ गया था। आजुमी उसके पास आके बैठता है तो उसे उदास देख रोमन पूछता है क्या बात है। आजुमी उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो घूमने तो आए हैं पर वो अकाने के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहा। रोमन कहता है टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना, एक काम करो तुम दोनों सभी से अलग हो जाओ और मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि अकाने और आजुमी कहीं खो गए हैं। यहाँ वो जैसे ही ग्रुप खोलता है उसमें मैसेज ऑलरेडी था कि हीरा और अकाने कहीं खो गए हैं। जो सुन आजुमी अकाने को ढूंढने निकल जाता है। उसे ऐसे इधर उधर घूमते चिनात्सु देखती है और उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर ढूंढने पे उसे हीरा और अकाने दिखते हैं और आजुमी अकाने को आवाज देता है। फिर हीरा के सामने जाकर कहता है कि इससे दूर रहो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हीरा पूछता है कि क्या ये सच है और अकाने ब्लश करते हुए हाँ कहती है। यहाँ से आजुमी अकाने को साथ लेकर के चला जाता है। ये सब देख चिनात्सु को तो अब उससे कन्फेस करने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था। इधर हीरा ग्रुप के साथ मिलता है और सभी से कहता है क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि अकाने और आजुमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सभी कहते हैं क्या। रोमन प्राउडली कहता है कि हाँ मुझे पता है। जो सुन उसके बाकी क्लासमेट्स कहते हैं कि उन दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया। इधर आजुमी उससे माफी मांग रहा होता है हीरा के सामने ये सब बोलने के लिए। अकाने कहती है कोई बात नहीं, तुमने सच ही तो कहा। फिर वो जाने को उठती है कि सभी इंतजार कर रहे होंगे, पर आजुमी कहता है अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इसके बाद ये साथ में खाते हैं, राइड लेते हैं और मेले में अंदर आकर के साथ में फोटो भी क्लिक करते हैं। फायरवर्क्स अब शुरू होने वाला था। चिनात्सु को आता देख उसकी दोस्त पूछती है कहाँ थी अभी तक और क्या तुमने अकाने और आजुमी को देखा। जो सुन चिनात्सु रोने लगती है और आखिर सभी सेम प्रजाति की ही थी तो वो समझ जाती हैं और उसे कंसोल करती हैं। इधर दोनों एक हाई ग्राउंड में पहुंचकर फायरवर्क्स देखते हैं और अगले साल साथ में सिर्फ ये दोनों यहाँ आने की प्रॉमिस करते हैं। यहाँ दोनों अपना पहला किस करने वाले थे कि एक छोटी बच्ची कहती है हे मॉम ये देखो ये दोनों किस करने वाले हैं, और दोनों साइड हट के हंसने लगते हैं। इधर फायरवर्क्स देखते हुए चिनात्सु हीरा से माफी मांगती है उसे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि चिनात्सु के साथ साथ उसका भी तो दिल टूट गया था। इधर अकाने और आजुमी घर को जा रहे होते हैं तभी चिनात्सु का उसे मैसेज आता है कि तुम दोनों ने फायरवर्क्स देखा। अकाने कहती है हाँ। चिनात्सु कहती है कि मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाई। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ ये खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई थी। आजुमी का गला दबाते हुए दाइची कहता है कि तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। इधर अकाने की दोस्त उसे भी खींच वॉशरूम में लाती हैं और पूछती हैं कि तुमने आजुमी को ही क्यों चुना, मैंने सुना था कि हीरा भी तुम्हें पसंद करता है। अकाने कहती है कि मुझे नहीं पता। उसकी दोस्त कहती है कि अब नहीं, बहुत सीक्रेट्स तुमने छुपा लिए, तुम्हें तो अब सब बताना होगा, और ये भी जब वो तुम्हें किस करे। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि उसके अंदर गूदा होगा, और फिर सभी हंसने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्लास ओवर होने के बाद अकाने अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है तो रोमन आजुमी से कहता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं घर जा रहा। आजुमी कहता है कि उसकी ट्रैक मीट की प्रैक्टिस है। रोमन कहता है तो तू भी उसके लिए रुक जा, क्या दिक्कत है।
आजुमी भागते हुए अकाने के पास आता है और कहता है कि वो उसका प्रैक्टिस के बाद लाइब्रेरी में इंतजार करेगा। अकाने की प्रैक्टिस के बाद वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि वो साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे आजुमी के साथ घर जाना है। यहाँ चिनात्सु कहती है कि वो कितनी लकी है ना। फिर दोनों लाइब्रेरी में बातें करते हैं कि उनका दिन कैसा गया। तभी यहाँ आजुमी को दाइसुकी का मैसेज आता है प्रैक्टिस के लिए श्राइन आने को। ये बात जान अकाने कहती है कि वो भी उसका प्रैक्टिस देखना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है श्राइन में, जहाँ एक ओल्ड अंकल की नजर अकाने पे जाती है और आजुमी रोकने की कोशिश करता है, पर दाइसुकी बता देता है कि ये आजुमी की गर्लफ्रेंड है। आजुमी फिर उसे एक जगह पर बैठा अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। उसका हयासी डांस देख अकाने तो अपना नजर ही उससे नहीं हटा पा रही थी। प्रैक्टिस के बाद दाइसुकी अकाने से कुछ बात कर रहा होता है। फिर वो आजुमी को भी बुला कहता है कि चलो तुम दोनों को कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। वो ओल्ड अंकल आजुमी को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं पास ही के एक श्राइन में फेस्टिवल लगा है। कुछ देर बाद हम अकाने को युकाता में देखते हैं जो उसकी मॉम ने उसे पहनाए जब उसने बताया कि वो श्राइन जा रही है। इसमें आजुमी उसकी तारीफ करता है और फिर दोनों श्राइन पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंच सबसे पहले अकाने की नज़र उसके जैसे पोटैटो टॉय पे जाती है और अकाने कहती है कि ये काफी मुलायम होते हैं इसलिए मुझे पसंद है। आजुमी कहता है फिर तो मुझे भी एक चाहिए। इसके बाद वो अंदर की ओर आते हैं और अकाने उसकी बर्थ डेट पूछती है और जान करके उदास होती है कि वो तो चला गया। आजुमी कहता है कोई बात नहीं। यहाँ अकाने कॉल का बहाना बना उसके लिए गिफ्ट चूज करने लगती है। उसे पसंद तो फोन कवर आता है पर उतने पैसे नहीं थे। तभी उसका ध्यान पोटैटो टॉय पे जाता है और फिर वो गिफ्ट लेके आजुमी के साथ हो जाती है। यहाँ आजुमी और अकाने फॉर्चून विशेष को देखते हैं और उस ओल्ड अंकल के दिए पैसे से आजुमी 2 खरीदता है। फिर वो अकाने से पूछता है कि वो क्या विश लिख रही है। अकाने कहती है कि ये मैं नहीं बताने वाली। कुछ दूर आगे चलने पे अकाने उसे रोकती है और फिर अपने पैर में लगे चोट पे हैंडी प्लस लगाने लगती है। उसका हाथ नहीं पहुंचता तो आजुमी उसकी मदद करता है। यहाँ अकाने आजुमी को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है पोटैटो टॉय जैसा सेम उसके पास था। फिर वो जा रहे होते हैं और अकाने कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हें पसंद आएगा। यहाँ वो थोड़ी नर्वस थी तो आजुमी उसका हाथ पकड़ता है और ये अपना पहला किस शेयर करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ लोगों की विशेष टंगी हुई देखते हैं जिसमें अकाने और आजुमी की भी विश थी। दोनों ने सेम लिख रखा था कि हम हमेशा एक साथ रहें। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ अभी भी लड़कियां अकाने से पूछ रही होती हैं कि तुमने सब बताया लेकिन अब तक तुमने ये नहीं बताया कि आजुमी को ही क्यों चुना। अकाने कहती है कि मुझे उसके साथ सेफ फील होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां आजुमी हाई स्कूल फॉर्म को लेकर बैठा देख रहा था कि उसे कहां अप्लाई करना चाहिए। तभी रोमाना कहता है तुमने डिसाइड किया? आजुमी कहता है नहीं। इधर चिनात्सु और सभी बातें कर रहे थे कि कैसे मिडिल स्कूल में ये उनकी आखिरी रेस होने वाली है और फाइनल एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है दाइसुकी के लाइब्रेरी में, जहां अकाने आती है और आजुमी पूछता है क्या उसने हाई स्कूल चूज कर लिया। अकाने कहती है अभी तक नहीं। आजुमी पूछता है उसे कौन सा स्कूल पसंद है, पब्लिक या प्राइवेट। अकाने कहती है प्राइवेट, मेरी बहन भी प्राइवेट में ही जाती है। आजुमी कहता है कि मेरी तो प्राइवेट में एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी क्योंकि मेरे ग्रेड्स तुम्हारे जितने तो नहीं आते, पर कोई बात नहीं, हम आसपास ही तो रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है अकाने के घर, जहां वो हाई स्कूल के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके डैड कहते हैं मेरा वापस से चिबा में ट्रांसफर हो रहा है। जो सुन अकाने हैरान हो जाती है। उसकी बहन कहती है ये तो बढ़िया है, फिर मेरा स्कूल नजदीक हो जाएगा। डिनर टाइम पे उसकी मॉम चिबा में कोमे हाई स्कूल के बारे में बताती है तो उसकी बहन भी उस स्कूल के बारे में सर्च करके अकाने को दिखाने लगती है कि ये कितना बढ़िया स्कूल है। इधर आजुमी उस लाइट नोवेल को निकाल उस पब्लिशर की बात को याद करता है कि तुम्हें लाइट नोवेल जैसी चीज लिखनी चाहिए। डिनर टाइम पे उसके डैड पूछते हैं क्या इसके बाद तुम प्रैक्टिस के लिए जाओगे। आजुमी कहता है हाँ। उसकी मॉम पूछती है उसने हाई स्कूल चूज किया या नहीं। आजुमी कोई आंसर नहीं करता। उसकी मॉम आजुमी के डैड से कहती है कि क्या आप इसे नहीं समझाएंगे। उसके डैड कहते हैं नहीं, खाने के समय तो बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है अपना प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आजुमी दाइसुकी से लाइट नोवेल्स के बारे में उसकी ओपिनियन पूछता है। दाइसुकी कहता है हाँ वो भी अच्छी होती हैं। आजुमी कहता है कि किसी ने मुझे वो लिखने का सुझाव दिया है। दाइसुकी कहता है तुम खुद ही पढ़ के क्यों नहीं देख लेते। सीन शिफ्ट होता है आजुमी को अकाने का मैसेज आता है कि उसका लास्ट ट्रैक मीट आ रहा है। आजुमी कहता है कि वो इस बार उसे चीयर करने जरूर आएगा। अकाने कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए काफी एम्बेरसिंग होगा। आजुमी कहता है ठीक है, मैं दूर से ही देख के चीयर करूंगा। सीन शिफ्ट होता है ट्रैक मीट वाले दिन। आजुमी आके अकाने की रेस टाइमिंग चेक करता है और इधर अकाने के रेस का टाइम आता है और वो इस बार खुद का 100 मीटर में नया रिकॉर्ड सेट करती है। आजुमी फिर उसे दोस्तों के साथ बिजी देखता है और निकल जाता है। दूसरी तरफ गर्ल्स लंच करने बैठी थी और चिनात्सु कहती है ये हमारे साथ की आखिरी ट्रैक मीट थी ना, और सभी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद अकाने रिजल्ट्स की फोटो के साथ आजुमी को बताती है कि वो रेस जीत गई है और आजुमी तो ये देख के ही आया था। इधर हीरा अकाने के पास अब पूछता है क्या वो हाई स्कूल में भी ट्रैक क्लब ज्वाइन करेगी। अकाने कहती है श्योर नहीं हूँ, और तुम्हारा क्या। हीरा कहता है मैं तो करूंगा। अकाने कहती है शायद मैं भी करूं अगर अच्छा हाई स्कूल मिले तो। हीरा फिर उसे कुछ अच्छे हाई स्कूल रिकमेंड करने लगता है तो अकाने कहती है ये दूर पड़ेंगे क्योंकि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। जो सुन हीरा हैरान होकर पूछता है कि कहाँ। अकाने कहती है चिबा में, पर ये अभी क्लास में किसी को मत बताना।
इसके बाद सभी घर को जा रहे होते हैं और हीरा कहता है अगले महीने कागुमी फेस्टिवल में मिलते हैं। अकाने कहती है ठीक है। चिनात्सु पूछती है हे आजुमी का क्या हुआ? अकाने कहती है वो भी उस दिन वहीं होगा। ट्रेन में चिनात्सु हीरा से पूछती है कि क्या तुमने अकाने पर से गिव अप कर लिया? हीरा कहता है नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की। चिनात्सु कहती है मैं समझ सकती हूँ कि अपनी फीलिंग्स को चेंज करना कितना हार्ड होता होगा। सीन शिफ्ट होता है आजुमी के घर। उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं तुम्हें अच्छे हाई स्कूल के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, जिस भी स्कूल में जाना है जाओ। इसके बाद आजुमी अकाने को मैसेज कर बताता है कि सॉरी मैं तुम्हारा रेस देखने आया था। अकाने कहती है क्या, ये तो शॉकिंग है। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैं फैमिली के साथ वापस चिबा में शिफ्ट हो रही हूँ। आजुमी कहता है ये ज्यादा शॉकिंग है। सीन शिफ्ट होता है आजुमी अपनी फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसे बार बार तो कल अकाने की कही बात ही याद आ रही थी कि वो चिबा में शिफ्ट हो रही है। क्रैम्प स्कूल में आने के बाद वो चिबा के हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, पर उसे कोई ऐसा बुक नहीं दिखता। सीन शिफ्ट होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, जहाँ टीचर कहती हैं कि अकाने पढ़ाई में अच्छी है, इसे चिबा के बेस्ट स्कूल में ही डालिएगा, जैसे कोमे हाई स्कूल। शाम में अकाने आजुमी के क्रैम्प स्कूल में एडमिशन लेती है और उसे पढ़ते हुए नोटिस करती है। फिर उसे मैसेज कर बताती है कि वो बाहर खड़ी है। यहाँ अकाने बताती है कि वो चिबा में कोमे हाई स्कूल के लिए अप्लाई करने वाली है और माफी मांगती है कि वो अब अलग हो जाएंगे। आजुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। अकाने पूछती है उसका फेस्टिवल इसी वीकेंड है ना? आजुमी कहता है हाँ। अकाने कहती है कि वो देखने आएगी। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल में, जहाँ आजुमी अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने वाला था। दूसरी तरफ अकाने और उसकी फ्रेंड हीरा का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ हीरा भी आ जाता है और ये फेस्टिवल घूमने लगते हैं। तभी अकाने की नजर आजुमी के कर रहे हयासी डांस पे जाती है, तो चिनात्सु पूछती है क्या वो आजुमी है? ये तो काफी कूल डांस कर रहा है। कुछ देर बाद ब्रेक टाइम पे दाइसुकी आजुमी से कहता है तुम्हें लाइट नोवेल के लिए अपनी स्टोरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो लाइट नोवेल वालों को भी पसंद आएगी। इनकी दूसरी शिफ्ट शुरू होने से पहले ब्रेक था, तो वो ओल्ड अंकल कहते हैं कि जाओ तुम भी मेला घुमाओ। वो अकाने को मैसेज करता है तो अकाने उसे अपनी लोकेशन बताती है। इधर ये सभी डस्टबिन तक जाने के लिए रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें हीरा और अकाने हार जाते हैं, जिससे इन दोनों को कचरा फेंकने जाना पड़ता है। रास्ते में अकाने कुछ लोगों को उसकी फेवरेट डिश खाते हुए देखती है। कचरा बम्प करने के बाद हीरा उसे वो शॉप दिखाता है जहाँ उसकी फेवरेट डिश मिल रही थी। यहाँ हीरा उससे अपनी फीलिंग भी कन्फेस करता है। अकाने कहती है सॉरी पर वो रिलेशनशिप में है। हीरा कहता है हाँ मुझे पता है, पर आजुमी ही क्यों? मैं तुमसे उससे पहले से प्यार करता था। इन्हें दूर से आजुमी देख रहा था। अकाने कहती है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो हीरा, पर आजुमी की बात अलग है। हीरा कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बस अपने दिल की बात बोलनी थी। अकाने को आजुमी का तभी मैसेज आता है कि वो पास के शॉप पे खड़ा है। अकाने एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और पूछती है उसका ब्रेक कितने देर का है, पर आजुमी कोई आंसर नहीं करता। अकाने कहती है मैंने तुम्हारा डांस देखा, सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और मुझे भी अच्छा लगा। अकाने की फेवरेट डिश से गुजरते हुए आजुमी उससे पूछता है क्या वो खाना चाहेगी। अकाने कहती है कि नहीं, उसने जस्ट अभी खाया है। आजुमी अपने लिए एक लेता है और चुपचाप खाने लगता है। अकाने उसका मूड देखकर पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो? आजुमी कहता है कि नहीं। अकाने कहती है नहीं तुम हो, बताओ ये किस लिए है, क्या मैं यहाँ से जा रही हूँ इसलिए? आजुमी कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें हीरा के साथ देखा था। अकाने कहती है हाँ वो मुझे कन्फेस किया था पर मैंने मना कर दिया। आजुमी जल्दी जल्दी खाने लगता है जिससे उसे सड़क जाती है। अकाने उसके लिए पानी खरीदने को रुकती है, पर आजुमी उसे इग्नोर कर कहते हुए चला जाता है कि उसका ब्रेक टाइम खत्म हो रहा है। वापस आके वो अपना हयासी डांस परफॉर्म करता है और इधर अकाने अपने पोटैटो टॉय को पकड़ रो रही होती है। उस रात ये कोई बात नहीं करते और आजुमी अपने आप से गुस्सा होकर स्विच पे मुक्का मार रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को नोटिस तो करते हैं पर कोई बात नहीं होती। शाम के टाइम लाइब्रेरी में आजुमी अकाने के दी पोटैटो टॉय को प्रेस कर रिलैक्स होता है और एक स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है उसी शाम क्रैम्प स्कूल में। अकाने की नजर कोमे हाई स्कूल के इन्फॉर्मेशन बुक पे जाती है। वो टीचर से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो बताती हैं कि किसी स्टूडेंट ने इसे रिक्वेस्ट करके मंगाया है। वो तुरंत से घर जा रहे आजुमी के रास्ते में पूछती है कि क्या ये उसने रिक्वेस्ट की थी। आजुमी कहता है हाँ, मैं कोमे हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए मना लेने के बाद तुम्हें बताने वाला था। मैं हम दोनों पे विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि हम साथ रहें। अकाने उसे हक करके रोने लगती है और माफी मांगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे हेट करने लगा है। आजुमी भी उसे माफी मांगता है उस दिन के लिए और कहता है कि तुम प्यार करने वाली चीज हो, हेट नहीं। अकाने यहाँ आजुमी को किस करती है और इसी के साथ दोनों की व्यक्तिगत विरोधाभास विलुप्त हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब कोमे की कट ऑफ को देख आजुमी अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने लगता है। उसे ऐसे पढ़ाई में ध्यान लगाता देख उसकी मॉम खुश थी, पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्हें पता चलता है कि आजुमी चिबा के कोमे हाई स्कूल में अप्लाई करने वाला है। घर आके वो डांट लगाती हैं कि एक लड़की के लिए वो इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकता। आजुमी कहता है कि उसने मन बना लिया है।
उसकी मॉम कहती है पर हम इसकी परमिशन नहीं देते। आज़ुमी गुस्से से उन्हें शांत रहने को कहता है और फिर माफी मांगकर अपने रूम में आ जाता है। सोने से पहले वो अभी की सिचुएशन अकाने से शेयर करना चाहता था, पर नॉर्मल बातचीत करके ही वो सो जाता है। इधर अकाने देखती है कि उसकी बहन सो गई है तो वो बुनाई करने लगती है, पर अयाने तभी मुड़कर कहती है बात तो काफी आगे तक बढ़ गई है, लेकिन तब क्या होगा जब तुम यहाँ से चली जाओगी। अकाने कहती है वो भी कोमे के लिए अप्लाई कर रहा है। अयाने कहती है क्या इतना अटैचमेंट ठीक नहीं है, तुमने सोचा है कि क्या होगा अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अकाने कहती है हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, आज़ुमी अपने क्रैम्प स्कूल में स्टडी पे पूरा फोकस कर रहा था। घर आकर के भी वो बिना डिनर किए ही पढ़ने बैठ जाता है। उसकी मॉम उसके लिए टेबल पे खाना रख के चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ ये बात फैल गई थी कि रोमियो जूलियट के लिए चीबा तक जाने वाला है। रोमन अचानक से आज़ुमी के पास आ कहता है तू तो कमाल है गुरु। इधर अकाने से उसकी दोस्त कह रही होती हैं और ग्रेजुएशन के बाद क्या शादी। इधर दाइची कहता है तुम्हें कम से कम 60% स्कोर तो करने ही होंगे कोमे के मॉक टेस्ट में। घर पे सफाई के टाइम आज़ुमी की मॉम उसकी बनाई ढेर सारी नोट्स देखती हैं। क्रैम्प स्कूल में मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आज़ुमी के 60+ आए थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में आज आज़ुमी की मॉम टीचर से बात करने आई थी। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। दाइसुकी कहता है तुम ठीक से आजकल खाना नहीं खा रहे क्या, तुम्हारे पेरेंट्स तो परेशान होंगे तुम्हें ऐसे देख के। आज़ुमी कहता है हाँ मेरे कोमे में अप्लाई के खिलाफ है वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। घर आके आज भी आज़ुमी अपनी मॉम से बात नहीं करता और आके सीधे पढ़ाई करने बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे अकाने का मैसेज आता है कि क्या वो बस थोड़ी देर के लिए कल क्रिसमस पे मिल सकता है। आज़ुमी उसके लिए एक रुमाल एज अ गिफ्ट पैक करवाता है और दोनों फिर मिलते हैं। अकाने उसे अपने हाथ की बुनी मफलर देती है और वो थोड़ा बड़ा था तो आज़ुमी उसे एक और राउंड मोड़ लेता है। फिर उसके बाद ये घूमते हुए बातें करते हैं कि कैसे फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और कोमे हाई स्कूल की एंट्रेंस डेट भी। दोनों फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सनसेट टाइम किस के साथ बाय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है आज़ुमी के क्रैम्प स्कूल में। वो पढ़ने बैठा था पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि अकाने आज कोमे में एंट्रेंस देने गई है। कुछ देर बाद वो उसे मैसेज करती है कि वो पास हो गई। आज़ुमी ये बात चिनात्सु को बताता है और दोनों उसके लिए चीयर करते हैं। चिनात्सु कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। सीन शिफ्ट होता है आज़ुमी के घर, जहाँ उसके डैड उसे बुलाकर कहते हैं मॉम अगेंस्ट नहीं है तुम्हारे कोमे में अप्लाई करने से, लेकिन वहाँ फेल होने के बाद तुम्हें पब्लिक स्कूल के लिए भी अप्लाई करना होगा। और आगे बताते हैं कैसे उसकी मॉम को जब टीचर ने बताया कि आपका लड़का औकात से बाहर का सोच रहा है, उससे नहीं होगा। जो सुन आज़ुमी की मॉम क्या दुनिया की कोई भी मॉम होती तो यही कहती कि फिर तो मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगी। रात में आज़ुमी नीचे डिनर करने आता है और अपनी मॉम को खाना बनाते देखता है। उसकी मॉम कहती है मैं बस ये लेके ही आने वाली थी, डिनर करो और सो जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले तुम बीमार पड़ गए तो क्या फायदा फिर। डिनर करते हुए वो मॉम की बातों को सोचता है और खुद में कॉन्फिडेंट फील करता है। आज आज़ुमी का एंट्रेंस था चीबा में। 6 बजे वो तैयारी कर निकलता है। उसकी मॉम उसके लिए खाना देती है और डैड उसके लिए टिकट्स अरेंज कराते हैं। फिर वो इन्हें बाय कर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि किसी लिटरेचर ने कहा था अगर प्रॉमिस करो तो उसे पूरा भी करके दिखाओ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज़ुमी घर पे बैठा सोच रहा था कि ये मेरी लाइफ की सबसे शर्मनाक हार है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कोमे के लिए रिजेक्ट हो गया है। ये बात आके वो अकाने को बताता है और उससे माफी मांगता है। अकाने कहती है कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया, ये मैटर करता है। बुक स्टोर पे दाइसुकी कहता है हे छोटे उस्ताद, एक राइटर के लिए उसकी लाइफ का कोई भी फेज बेकार नहीं होता। इधर आयाने अपने बहन से कह रही होती है तो अब तुम क्या करने वाली हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये नहीं टिकने वाला, उसे भूल जाओ। और अकाने उसे तकिया फेंक के मारती है। रात में ये दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पास के पब्लिक हाई स्कूल में, जहाँ आज़ुमी अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक कर रहा है। इसके बाद वो अकाने को मैसेज कर बताता है कि वो पास हो गया है। अकाने उसे कांग्रेट्स करती है और तभी यहाँ आज़ुमी को चिनात्सु भी मिलती है, जो बताती है कि वो भी इसी स्कूल के लिए अप्लाई की थी। घर को जाते हुए चिनात्सु उससे बातें कर बताती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे हक कर लेती है। आज़ुमी उसे माफी मांगता है और चिनात्सु कहती है कोई बात नहीं, मुझे बस ये तुमसे कहना था। बताओ यार, मिडिल स्कूल के बच्चों तक को ये बात की समझ है कि रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेट, पर मुझे ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही। खैर, स्कूल में अकाने को चिनात्सु का मैसेज आता है कि उसने आज़ुमी से कन्फेस कर ही दिया और ऑफ कोर्स वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम अब भी मेरी दोस्त रहोगी? और अकाने हाँ कहती है। यहाँ अकाने को आज़ुमी का तभी मैसेज आता है कि फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो दोनों कहीं घूमने चले। उसी रात आज़ुमी नोटपैड पे एक स्टोरी को लिख सेव करता है। अगले दिन फेयरवेल पार्टी थी, सभी एक दूसरे के साथ फोटो ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अकाने और आज़ुमी को भी साथ खड़ा कर फोटो लेते हैं। थोड़ी देर में रोमन और डाइची उस पर कूद जाते हैं और डाइची उसकी डार्क स्पॉट नोटिस कर पूछता है क्या फिर कल रात राइटिंग हो रही थी? आज़ुमी कहता है हाँ। रोमन कहता है कि क्या लिखता है भाई, तू दिखाता भी तो नहीं है। फिर उसे प्लेटफॉर्म बताता है ऑनलाइन पोस्ट करने का, जहाँ से वो भी पढ़ पाएगा।
अब रात को आजुमी रोमन की बताई वेबसाइट पे अपनी स्टोरी पोस्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां वादे के अनुसार दोनों घूमने आए हैं और आजुमी अकाने के दी मुफलर डाले था। वो पूछता है कि तो कल तुम जा रही हो, फिर हम कब मिल सकते हैं? अकाने कहती है मुझे नहीं पता। आजुमी कहता है मैं हर वीकेंड आया करूंगा। अकाने कहती है ट्रेन का किराया का क्या? आजुमी कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और इतना कमा लूंगा कि मैं आ सकूं। अकाने कहती है ये ठीक नहीं है कि सारा एफर्ट्स तुम ही करो। फिर वो पूछती है कि चिनात्सु ने तुम्हें कन्फेस किया था ना, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? आजुमी कहता है क्योंकि तुम परेशान हो जाती। यहाँ अकाने रोने लगती है ये कहते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ ना। आजुमी कहता है ऐसा नहीं है। यहाँ अकाने फिर उसे किस करके यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अकाने की फैमिली पैकिंग कर रहे थे और उसके डैड पूछते हैं तुमने सब ले लिया ना? और अकाने खिड़की पे रखी अपने पोटैटो टॉय को देख कहती है हाँ डैड। दूसरी तरफ आजुमी अकाने के दी पोटैटो टॉय को प्रेस करके खुद को रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि वो लास्ट टाइम उससे मिलने के बाद से नर्वस था। इधर अकाने से मिलने उसकी दोस्त आई थी और उन्हें ऐसे रोता हुआ देख उसके डैड कहते हैं तुम चाहो तो अगली ट्रेन से आ सकती हो। तभी यहाँ चिनात्सु ट्रेंडिंग पे चल रही एक स्टोरी दिखा पूछती है क्या तुमने ये पढ़ा? अकाने देखती है तो उसमें लिखा था कि वो एक 100 मीटर की स्प्रिंटर थी। जब उसने अपना नया पर्सनल रिकॉर्ड सेट किया, उस चीज को देख मैं इतना खुश था कि लगा मैं भी ये कर सकता हूँ, पर मैं तो अपनी ही चीजों में फेल पे फेल होता गया, पर उसने फिर भी कहा कि मैं ऑसम हूँ। अकाने ये सब पढ़ कहती है ये तो हमारी स्टोरी है। दूसरी तरफ आजुमी श्राइन में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। दाइसुकी उसके पास आ पूछता है तुमने अपनी स्टोरी पब्लिश की है ना, जरा खोल करके तो देखो, इंटरनेट हिल गया है। आजुमी चेक करता है जिसमें बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स थे, क्योंकि ये एक जेन्युइन और रिलेटेबल स्टोरी थी। उसे एक कमेंट दिखता है कि इसके आगे क्या हुआ, और ये अकाने का कमेंट था। वो भाग के उसके घर आता है, पर सभी स्टेशन के लिए निकल गए थे। वो तुरंत से नदी की तरफ भागता है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। वही ट्रेन में अकाने नोटिफिकेशन देखती है तो आजुमी की लिखी स्टोरी में अपडेट आया था। वो लिखता है कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि चाहे हम कितनी भी दूर रहें, उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी कम नहीं होगी। और अकाने ये सब पढ़ इमोशनल हो जाती है। सेम टाइम पे आजुमी नदी किनारे पहुंच कहता है वो किसी रेल से गुजर रही है, मैं कोई पुल सा थर थरा रहा था। वो भले ही रत्ती भर नहीं सुन रही, पर मैं उसके लिए आई लव यू चिल्ला रहा था। वैसे ये मैंने बना के बोला है, पर हाँ वो यहाँ आकर के आई लव यू चिल्लाता है। खैर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं ये हर वीकेंड्स पे साथ में मिलते हैं और ग्रेजुएशन के बाद आजुमी अच्छा खासा पैसा कमाता है और अकाने के डैड से उसका हाथ मांगता है। वो ये जान करके हैरान होते हैं कि ये अकाने का वही क्लासमेट है जिसकी फैमिली से वो रेस्टोरेंट में मिले थे। और एंड में हम अकाने और आजुमी की फैमिली को साथ में देखते हैं जब ये एक बेबी बॉय से ब्लेस्ड होते हैं। तो वीडियो पसंद आया दबा के लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके जल्दी से 1 मिलियन करवाओ, ताकि मैं भी जब अपनी स्टोरी पोस्ट करूँ तो पूरा इंटरनेट हिल जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।